दोस्तों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं गुंजन धड़ुक नवसारी गुजरात से कुछ बात आपके बीच, और ये हर एक साथी के लिए है, पूरे देश के नागरिक के लिए है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज के युवाओं को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, इस देश को एक नई सोच, नई दिशा और नई तैयारी दिखा सके। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मीडिया वाले ने डायरेक्ट सेलिंग और MLM स्कीम को एक साथ बताया है कि दोनों एक जैसे है। जैसे कि मुझे ये नहीं पता चलता कि आज तक RCM ने कई उद्देश्यों पे काम किया, कितने लाखों वृक्षारोपण किए, ब्लड डोनेशन कैंप किए, लाखों महिलाओं को जागरूक किया, लाखों गरीबों को अमीर बनाया। कितने कितने साथी हैं जिनको बीमारी थी, क्रोनिक बीमारी थी, जिनका कोई इलाज नहीं था, और ये RCM के प्रोडक्ट से एकदम कंप्लीट हो गया। और बाजार से भी रीजनेबल रेट में RCM प्रोडक्ट मिल रहा है। कई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों में ऐसा होता है जैसे कि कोई चीज बाजार में 50 रुपये की मिलती है, तो वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में 150 रुपया की मिलती है, और बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनको कहते हैं टोपी पहनाना, खुद का पैसा खुद में बांटना। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग लेकिन एक अभियान के रूप में, वो आप चेक करिए। क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट, तीनों चीज, क्योंकि सिर्फ हम रेट पे नहीं जा सकते। आप देखिए कि जो क्वालिटी मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट 78 रुपये का मिलता है, उससे भी बेटर क्वालिटी का टूथपेस्ट सिर्फ 50 रुपये में मिलता है, और उसमें से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह है एथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। बाजार से भी कम रेट में, क्वालिटी भी हाई, और उसमें से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना। अभी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता कहां से? कंपनी जब में सो देगी नहीं। कंपनी ने जो बिचौलियों में पैसा जा रहा था, मिडल मैन में जा रहा था, और करोड़ों रुपये झूठी एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था, वो बचा लिया। अभी वही पैसा किनको दे रहे? ग्राहक को। आज तक हम सुनते आए ग्राहक एक राजा है, ग्राहक भगवान है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या रियलिटी क्या है? आज ग्राहक को ही उल्लू बनाया जाता है। आज ग्राहक को ऐसी प्रोडक्ट दिया जाता है जो वो बीमार होते और अस्पताल में खर्चा किए थे। ग्राहक राजा है तो राजा के साथ अन्याय क्यों करते थे? आज राजा को भी नहीं छोड़ते। लेकिन RCM ने राजा को राजा बनाया, ग्राहक को भगवान ही माना है। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि अच्छी और सच्ची बात हजम करना ये कोई आम बात थोड़ी ना है। अभी रवि शर्मा जी बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर है, ये रियलिटी है, और उनके लिए उन्होंने 25 साल दिए, उनके पापा ने और उन्होंने, और 25 साल के बाद ये हुआ है। कितना त्योहार छोड़े होंगे, कितने प्रसंग छोड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपना छोड़ा होगा, तब जाके टर्नओवर मिला है। लेकिन मीडिया को डायरेक्ट 100 करोड़ दिख रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखो। लेकिन रियलिटी भी तो चेक करिए सर। रियलिटी मैं मेरी भी बात करूं, मुझे कई लोग जानते हैं नवसारी में मैं कैसी पोजीशन में था, कैसी स्थिति में था, लेकिन आज मैं उस स्थिति से उभर के आया हूं, और मेरे माध्यम से हजारों लोगों का भला हुआ है, और कई लोगों के माध्यम से मेरा भी भला हुआ है। इस सिस्टम चलती है, कर भला सो हो भला। तो अगर सिर्फ TRP के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, और कई यूट्यूबर, कई फेसबुक सिर्फ अपनी चैनल ग्रोथ करने के चक्कर में ये न्यूज फैला रहे ना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, कर्म का सिद्धांत। वहां पे ये व्यूज नहीं चलते, TRP नहीं चलती, वहां पे सच्चाई चलती है, और ये सच्चाई ही आखिरी तक लोगों के दिलो दिमाग में जाएगी और नस नस में जाएगी। आज लड़ना सच्चे लोगों को ही पड़ता है, झूठे लोगों को थोड़ी ना पड़ता है। आप एक तरफ देखो भाई, कोई बोलेगा हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन नफा सबको ज्यादा मिलेगा, वहां पे लाइन लगेगी। और एक जगह पे बोलो रियल प्रोडक्ट बिकेगा लेकिन नफा कम मिलेगा, तो नहीं, नफा नहीं चाहिए, और नफा तो चाहिए, लेकिन वो तो देखेगा जो जिसका जो होगा वो। आज तक किसी ने नहीं सोचा, वो इस अभियान के बारे में, इस अभियान ने लोगों के बारे में सोचा है। और मैं सरकार को लेके हर एक व्यक्ति को मैं एक रिक्वेस्ट, विनंती करता हूं कि इन लोगों पे कार्यवाही की जाए जो झूठी खबर फैलाते हैं और लाखों करोड़ों युवा का भविष्य
जो बिगाड़ रहे हैं लाखों करोड़ों युवा के भविष्य। क्योंकि आज के चक्कर में कई लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, उसके दिमाग में है नौकरी, मानसिकता, माइंडसेट है नौकरी वाला। नहीं मिलेगी क्या कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसे कई मैंने ऐसे एग्जांपल देखे, नौकरी न मिलने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर दी, संगत अच्छी न होने के कारण कई लोगों ने पता नहीं व्यसन में चले गए। वहां पे तो किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक की जिंदगी बदलती है और एक के माध्यम से लाखों करोड़ों की जीवन बदलता है, तो ये किसी को हजम नहीं हो रहा है सर। और मैं तो कहता हूं सर, सफलता किसी को हजम नहीं होती, लेकिन जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है ना, तब कोई सपोर्ट भी नहीं करता, तब मजाक उड़ाते, विरोध करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब आगे वो निकल जाए ना, तो ईर्षा कर देते हैं। मैं तो एक ही सवाल पूछना था सर, हम मनुष्य है, हम व्यक्ति है, तो सिर्फ हम इसके लिए बने? ईर्षा, नफरत, घृणा, भ्रष्टाचार, लोगों का बुरा सोचना, अच्छी बातों का विरोध करना, यह इंसानियत है सर? और ये सब इंसानियत खत्म हुई सोशल मीडिया के। मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, देखता हूँ, कई चीज आती है बीच में, लेकिन मैं तो एक ही दुआ करता हूँ, सबका भला हो और हर एक व्यक्ति उस रास्ते पे चले जिसके माध्यम से समाज और देश का भी भला हो। आज मेरी एक बात अगर किसी को नुकसान कर रहे ना, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है कई बात कड़वी होती है, आज नुकसान दिख रहा है लेकिन भविष्य का फायदा हो तो ये अच्छी है, लेकिन रियलिटी, वास्तविकता पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ अपने टीआरपी के चक्कर में नहीं। और मैं तो आज तक मीडिया को क्या मान रहा था, क्या बताए भाई, भविष्य है भारत का, लेकिन ये तो बिगाड़ दिया। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे भी है जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप किसी को भविष्य का अच्छा करने के लिए जाते हो क्या, मीडिया वाले को? नहीं। लेकिन इस अभियान में कई लोग अपना त्योहार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, हर एक घर तक बिना रुपये लिए जाता है और उनको बताता है कि यह प्लेटफॉर्म है जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है, यह प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके माध्यम से सरकार को, इस देश को पूरा टैक्स जा सकता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, बिना रुपये। आज कई लोग ऐसे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं करूंगा, या फिर पहले पैसा मिले तब मैं काम करूंगा। आप सोचो तो सही, डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य, एक युवा या फिर एक बुजुर्ग भी मैंने देखा है, बुजुर्ग साथी भी इसमें सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो, अपने परिवार को छोड़ के, अपने त्योहारों को छोड़ के, मैंने भी 5 साल कई त्योहार प्रसंग मैंने छोड़ा है, और वो भी 600 700 1000 किलोमीटर तक दूर जाके कोई साथी उस परिवार को एक नई दिशा देता है, वो भी बिना रुपये लिए। क्योंकि शुरुआत में कुछ होता नहीं, लेवल भी होता नहीं, तो कोई मानता नहीं, देता भी नहीं, कई लोग विरोध भी करते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं होता। और ऐसे समय की कई लोगों ने दिया है और फिर जाके यहाँ करोड़ों का टर्नओवर हुआ है। वो भी दिखाए लोगों को, ताकि लोगों को, युवाओं को प्रेरणा भी मिले कि नहीं, ये भी करना चाहिए। लेकिन हमें तो क्या, आज तक माइंडसेट, मुझे मिले तो मैं करूं, या फिर मुझे मिलता है मैं वही देखूं, सामने वाले का जो भी हो देखा जाएगा। ये आज सोच बहुत बुरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सच्चाई पे चले। हो सकता है झूठ आज मजा आएगा, आज किसी के बारे में गलत सलत बोल के आज मजा आ जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा ना सर, वो मुझे पता है, मैंने कई लोगों को देखा है। मैं तो बार बार कहता हूँ, किसी का गलत करना और किसी के बारे में, हाँ, कई जगह गलत हो रहा है तो वहां से निकालना भी चाहिए, वो भी हमारा फर्ज है। गलत हो रहा है तो वो नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी डायरेक्ट सेलर साथ में आए, क्योंकि अगर ये नहीं आए ना, तो ये झूठी खबरों से और ये टॉर्चर वाली बातों से कई युवाओं का भविष्य पूरी तरह बिगड़ जाएगा। और हमें देखा है आने वाला कल कैसा होने वाला है, और आज कैसा है, और गया वो कैसा था। नेगेटिविटी भर के क्या करेंगे सर? जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या नहीं हो सकता। और ये जो नेगेटिव कर रहे हैं ना, वो कभी किसी का हुआ ही नहीं, वो अपना परिवार का उद्धार नहीं कर सकता, किसी का कैसे करेगा सर? और कोई बड़ी बात करता है ना, तो आज हमारे देश में वैसी मानसिकता डेवलपमेंट की गई है कि बड़ी बातों को हजम ही नहीं किया जाए। वरना तो कई बड़े बड़े लोगों ने बोला है, बड़ी सोच बड़ा जादू, जैसे किताब लिखी है, बड़ी सोच से ही बड़ी कामयाबी निर्धारित हो सकती है। उनको फालतू में नहीं बोलनी चाहिए। मुझे भी लगता था शुरुआत के दौर में, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तब कई लोग बोलते थे ना, मुझे 1 लाख आया, मुझे 5 लाख 10 लाख, तुरंत दिमाग में आ गया फेंकू है ये सब। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और मैं तुरंत मान लिया था, वही मेरा माइंडसेट था। लेकिन आज मैं खुद का जीवन देख रहा हूं और कई लोगों को देख रहा हूं सर। मैं तो वहां तक मान सकता हूं कि अगर कोई बोले ना मेरी 1 महीने की इनकम 1000 करोड़ की, मैं मान सकता हूं।
क्योंकि मैं जो मैं मानूंगा वो मेरे जीवन में होगा। तो इस देश के युवाओं का भविष्य मत बिगाड़े, मैं सभी को कहना चाहता हूँ। चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर चैनलों में लग रहे हैं, अगर कोई अच्छी बातों का हो सके आपका कोई साथ कम दे, लेकिन ऊपर वाला तो दे सकता है ना, ये हम क्यों क्यों भूल जाते हैं। वो तो दे सकता है ना, हमें उसी का तो साथ चाहिए। ऊपर वाला साथ नहीं देगा क्या हम किसी का अच्छा करेंगे तो। लेकिन टीआरपी के चक्कर में अगर एक बातों से लोगों का भविष्य बिगड़ रहा है, लोगों को डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऊपर वाला उनका भी देता है। बस एक बात जो मैंने सीखी है, मैं कहना चाहता हूँ, आज तक कई लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जुर्म करना सबसे बड़ा पाप है और जुल्म सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने सीखा है कि किसी की उम्मीद तोड़ना ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के सपने को मारना, सपने को क्रिटिसाइज करना, सपने को भरा बुला बोलना, ये भी सबसे बड़ा पाप है। और कोई आपके सपने को कुछ भी बोलता रहे, कोई आपकी बातों को, आप अच्छे कार्य कर रहे हो फिर भी आपको करता रहे और आप चुपचाप बैठे हो, आप चुपचाप सहन करते जा रहे हो, तो ये उससे भी बड़ा पाप है। आज देश बर्बाद इसलिए नहीं है कि किसी को कुछ आता नहीं, कोई किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए बर्बाद है कि जो कुछ कर रहे हैं ना, और जिनके हाथ में ये प्लेटफॉर्म है ना, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। उसको लगता है मेरा हो गया, फिर इस चक्कर में, इस मामले में क्या पढ़ना सर। तो सर हमें सोच समझ के सभी बातें करनी चाहिए। आज युवाओं को बड़ी बात हजम ही नहीं हो रही, उसमें उसकी गलती है ही नहीं। आज सोसाइटी, समाज, लोगों ने क्या क्या सोशल मीडिया में भर दिया है कि वो मीम्स वाले वीडियो बनाते हैं कि मेरा 100 करोड़ का। एक बार चेक तो कर लीजिए, वहां जाके देखिए, नहीं है तो गलत बोल दीजिए सामने, और है तो पूछिए सर इनके लिए आपने क्या क्या किया, मैं भी करना चाहता हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। बिना ईगो साइड में रख दीजिए सर, ईगो साइड में रख के किसी के भी व्यक्ति के पास जाओ सर और बोलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, हाँ भाई उनको ही भाई आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फेंकता है, इनकी ईर्ष्या कर देता है। सर ये जीवन है ना, ये नरक जैसा जीवन है। ईर्ष्या करना, नफरत करना, किसी के बारे में बुरा सोचना। हम अच्छा न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत सोचिए। हम अच्छा मार्गदर्शन न दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत दीजिए। टीआरपी के चक्कर में क्या कर रहे हैं सर। और मैं कहता हूं ये आम सवाल नहीं है, ये आने वाले युवाओं का, करोड़ों युवा का, इस देश का भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, जो मैं अपने लेवल से समझ रहा हूं। करोड़ों युवाओं और देश का भविष्य के बारे में आज पता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इतने करोड़ों का हो चुका है, कई लोगों को बड़े कर दिए हैं, और कई ट्रेडिशनल मार्केट को प्रॉब्लम होता है, इसलिए पैसा दे देते हैं भाई इसको। मैं पैसा देता हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो भेज दो, मैं पैसे देता हूँ, आप न्यूज़ पे ये चला दो, अगर ये बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। तो सर आप भी आ जाए इस अभियान के अंदर। ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि हमें पता है रावण के युग में राम थे, कंस के युग में कृष्ण थे, वैसे ही इस डुप्लीकेट प्रोडक्ट के जो जाल चढ़ रहा है ना, इस युग में ओरिजिनल प्रोडक्ट वाला भगवान आने वाला ही है और आ गया है। भ्रष्टाचार वाले इस युग में, सेवा वाला भी इस दौर में, इस डायरेक्ट सेलिंग इस अभियान आ चुका है। छोटी बात वाले, छोटी मानसिकता वाले इस घोर कलयुग में बड़ी बात और अच्छी बात वाला भी ये अभियान आ चुका है। आज नहीं तो कल समझना तो पड़ेगा। रावण को भी बोलना पड़ा था, जय श्री राम। आप एक बार, मैं तो ये कहता हूं, आप डायरेक्ट मानना मत, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार हद तक जाके चेक करिए कि ये करना क्या चाहता है ये अभियान। बस कई लोगों को पूरे दिन सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं, बस उसी में ही लगे रहते हैं। अरे एक बार आप ये तो सोचिए सर, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपका माँ बाप का भविष्य बच रहा है, बिगड़ रहा है? क्या आपका भविष्य बिगड़ रहा है, बच रहा है? आपका आने वाली जनरेशन का भविष्य बिगड़ रहा है या बच रहा है? और आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का भविष्य बन रहे या बिगड़ रहे हैं? इतने सवाल तो करिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये नया साल है, और मैं तो कहता हूं नई साल में कुछ नया संकल्प ले। या किसी का अच्छा ना कर सके तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं करना है। किसी का बुरा हो रहा है तो सिर्फ देखना नहीं है, आवाज उठानी है। और लाखों करोड़ों लोगों को मैं कहता हूं, जो आप कमेंट में कई वीडियो में लग रहे हैं ना,
कि मैं भी इस कंपनी में जुड़ा था, पहले 100 आए, पहले 200 आए, फिर 500 आए। सर ये कॉपी वाला मैसेज है, आप ये रियलिटी थोड़ी ना बता रहे। अगर बता रहे तो आप कोई ऐसी एमएलएम में पड़े होंगे चक्कर में जहां पे आपको पैसा भरवाया गया होगा, इतना भरो इतना आ जाएगा, इतने बंदे को जोड़ो इतना आ जाएगा। लेकिन इथिकल डायरेक्ट सेलिंग ये है ही नहीं, 1 भी रुपया नहीं भरना सर। यहाँ पे मैं आरसीएम अभियान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं भरना। आप पहले से ही प्रोडक्ट यूज कर रही थी ना बाजार से, 5-10 हजार 2-3 हजार का, वही प्रोडक्ट यहाँ से यूज करना है। आपको बचत भी हो रही है और स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, और अगर आप दूसरों को बता रहा हो तो आपका भी भला हो रहा है एडवर्टाइजमेंट का। आप कभी कभी ये समानता ही रख देते हैं। आप देखते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति ने बुरा किया तो कभी कभी लोग पूरी जाति को बुरा कर, देखो ये जाति बुरी है। सर ये जाति बुरी नहीं, वो व्यक्ति बुरा था, जाति थोड़ी ना बुरी है सर। हम कभी कभी यही कर देते हैं, एक कंपनी ने वो किया तो हम पूरी सब ये सब कंपनी एमएलएम ऐसी होती है। सर एमएलएम है ही नहीं, हमारा अभियान है। एक बार चेक करिए फिर बोलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वहां पे लोगों का भविष्य तो नहीं बिगड़ रहा ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग युवा भी इसमें पड़े हैं नेगेटिव के चक्कर में, सर आपका भविष्य आपके हाथ में है, कोई आने वाला नहीं है। आपको ही बदलना पड़ेगा और आपको ही सोचना पड़ेगा कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ, किसका सपोर्ट कर रहा हूँ। सर कई लोग आते हैं बिक जाते हैं पैसों में, सर ऐसे मत करिए। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि इस भारत का तकदीर और तस्वीर बदले, और आपकी एक सोच से, आपके एक मार्गदर्शन में भी कई लोगों का बदले, और आप भी कुछ ऐसा करें कि आप हजारों लाखों लोगों की दिलों में प्रेरणाजनक बने। ऐसा काम करिए, वरना तो चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बस अपना समय, अपनी सोच, अपनी संगत, ये हमारे हाथ में ही होती है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। हम कैसे संगत करें, कैसी सोच रखें, कौन सा काम करें, हमारा समय कहाँ पे दे। तो बस यही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। नए साल का शुभकामना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे, और लाखों लोगों को जीवन बदलने में आपका सहयोग रहे, और आपके माध्यम से लोगों की जीवन बदले, और ऊपर वाला आपका भी जीवन बदले। इससे अच्छा जीवन कोई हो ही नहीं सकता। खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।